तो माई ज़ॉम्बी गर्लफ्रेंड एपिसोड 4 की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर लिन से, जो कि ज़मीन पे पड़ा रहता है, मतलब सो चुका रहता है। तो उसकी आँख खोलती है और देखते कि अरे यार मैं सो गया था, मुझे सोने नहीं था, लेकिन अचानक से मेरी नींद लग गई। और जैसे उसका आँख खोलता है वो देखते हैं उसकी जो गर्लफ्रेंड है एलियन वहाँ से गायब हो चुकी है। इसलिए लोग घबरा जाता है, जोर से चिल्लाते हैं कि अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, एलियन यहाँ से गायब हो चुकी है, कहीं वो मेरे कंट्रोल से बाहर तो नहीं चल गई। अगर कंट्रोल से बाहर चल जाएगी तो बाहर जाकर ना ज़ॉम्बी के साथ मुकाबला करेगी, कोई भी इंसान वगैरह दिखेगा तो वो सब पे हमला करेगी। लेकिन उसका पावर महसूस करने लगता है, देखते कि नहीं उसके बीच के जो कनेक्शन है ना, दोनों के बीच का कनेक्शन अभी टूटा नहीं है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई है। इसलिए महसूस करता है कि हाँ ये एलियन कहाँ गई है, कहाँ गई है। तब उसे पता चलता है नीचे का जो फ्लोर है ना और वहाँ पे गई है। इसलिए वो भी वहाँ जाके देखने लगता है कि हाँ भाई ये एलियन कहाँ गई है। इसलिए वो भी नीचे के फ्लोर पे आता है और देखता है ये एलियन है ना सामने खड़ी है और खिड़की के जरिए ना बाहर का नज़ारा देख रही है। और जैसे ना उसे देखता है कि हाँ भाई खुद के जरिए चल के आई है, वो खुश हो जाता है और समझ जाता है कि जो ये एलियन है ना शायद वो ठीक हो चुकी है। इससे पहले का हमेशा ना वो तभी चल पाती थी, तभी कुछ मतलब काम कर पाती थी जब इससे कंट्रोल करता था। लेकिन इस और बिना कंट्रोल किए वो अपने पैरों से ना चल के नीचे आई है। उससे खुश हो जाता है, ये एलियन के पास जाता है, उससे गले लगाता है, कहता है कि एलियन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम पहले जैसे ठीक हो चुकी है, तुम सारा काम अपने अच्छे से कर सकती हो। लेकिन तभी देखते हैं कि नहीं जो एलियन है ना वो ठीक नहीं हुई है, वो अभी भी है ना ज़ॉम्बी ही बनी हुई है। अभी भी इसको ना कंट्रोल करना पड़ेगा, सारे काम कर लिए और पहले की तरह ना अभी भी ये बोल नहीं पा रही। तो समझ जाता है कि अरे यार तुम ठीक नहीं हुए, तुम खाली ना बिना परमिशन का मेरी चल पाओगी। कोई बात नहीं, इस बात की मुझे खुशी है कि आप तुम कम से कम है ना अपने बल पर चल पा रही हो, बिना मेरा कंट्रोल किए तुम चल पा रही हो। तो मुझे पक्का है कि ना धीरे धीरे ना तुम सारा काम है ना इंसानों जैसे पहले तरह ही करने लगोगी। इसलिए टेंशन लेने कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ और देखना धीरे धीरे मैं तुम्हें इंसान बना के रहूँगा पहले जैसा, तुम पहले जैसा सारा काम कर पाओगे एकदम इंसान जैसा। उसका तो एलियन को लेकर उस कमरे से बाहर आता है, मतलब उस बिल्डिंग से बाहर आता है और बाहर आने के बाद उसका कंट्रोल करके ज़ॉम्बी पे अटैक कर देता है। जहाँ पे एलियन जाने के बाद ना सारे ज़ॉम्बी पे हमला करती है। और जो लीन है ना साइड में खड़े रख देखते हैं कि हाँ भाई जैसे वो जेल खा रही है ना उसका इवॉल्व हो रहा है, मतलब वापस धीरे धीरे इंसान बदल रही है। लेकिन उसका जो पावर है ना अभी उसका पावर है ना वो भी बढ़े और पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। और जैसे वो ज़ॉम्बी पे हमला कर रही है ना मैं देख सकता हूँ उसका जो पावर है ना सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है और धीरे धीरे मुझे लगता है ना इंसान में वापस बदल जाएगी। लेकिन भाई जैसे वो ज़ॉम्बी में मार रही है ना, ज़ॉम्बी के खिलाफ उसे थोड़ी सी भी सिंपैथी नहीं रहती, एकदम देखती है कि हाँ भाई ये ज़ॉम्बी है, ये मरना डिजर्व करते हैं, एकदम ब्रूचुअल तरीके से उनको मार डालती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर बाई चांस इसके सामने इंसान है, उससे पहले ना अभी तक इसने इंसान को नहीं मारा है, अगर इसके सामने कोई इंसान आ गया तो क्या भाई इंसान को भी ऐसे मारेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसके सामने कोई इंसान आया तो मैं इसे कंट्रोल करके रोक लूँगा, इसको इंसान पे हमला करने नहीं दूंगा। उतने में लीन का ध्यान जाता है ना कि इससे थोड़े दूर में ना एक लड़का एक लड़की है जो ज़ॉम्बीज़ के बीच में घिरे चुके हैं। लेकिन उसमें जो लड़की है ना वो सच में बहुत ज़्यादा बहादुर है, वो अपना तलवार निकालती है और ज़ॉम्बी पे हमला कर देती है। और उससे पे हमला करने के बाद जो इसके पास जो लड़का है ना उस लड़के से बोलती है कि हाँ लड़के जल्दी अंदर जाकर छुप जा। तो लड़का भी अंदर छुपने जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी उतने में आ जाता है। तो भी वो लड़की है ना डरती नहीं है और सारे ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करने लगती है। और ये लीन भी देखता है, सोचता है कि हाँ भाई ये लड़की ना सच में बहुत ज़्यादा बहादुर है, मैं देख सकता हूँ ये कैसे लड़ रही है, अपने तलवार से सारे ज़ॉम्बीज़ को मार रही है। मतलब इसे देखने से ऐसा लग रहा है इसके पास बहुत सारी प्रैक्टिस वगैरह इसने किया, बहुत सारे स्किल इसके वगैरह हैं। और प्लस जब ये ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करिए ना ये उनसे डर भी नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद इसके पास भी कोई ऐसी एबिलिटी है, क्योंकि भाई अगर ये नॉर्मल लड़की रहती तो यार मुझे नहीं लगता ज़ॉम्बी के सामने टिक पाती, या फिर टिक भी जाती ना, लेकिन उसके सामने ना ज़ॉम्बीज़ के आने पर इसको पक्का डर लगता है। लेकिन आई इसको डर लग रहा है और ये अच्छे से उनका मुकाबला भी कर पा रही है। लेकिन फिलहाल के लिए ना मुझे ना उस लड़के के पास जाकर उससे बात करने का समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी ये लिया ने मुझे इसका भी ख्याल रखना है। इसलिए सोचता हूँ कि हाँ भाई वो लड़की काफ़ी अच्छी है, वो लड़ लेगी अपने आप को है ना, ज़ॉम्बी उसके बचा लेगी, इसलिए मुझे उसके पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये लियान को लेकर ना वहाँ से निकलने वाला रहता है, तभी वो लड़का रहता है जो उस लड़के के साथ था, वो लीन को देख लेता है, आवाज़ लगा देता है कि अरे भाई रुक जा यार हमारी मदद कर। और बार बार जोर जोर से चिल्ला रहे कि हाँ भाई रुक जा हमारी मदद कर। और जैसे वो इस लड़के का आवाज़ सुनते हैं ना आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ उस एरिया में इकट्ठा होने लगते हैं, मतलब लीन के पास सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा होने लगता है। यहाँ पे लीन का भी हालत खराब, वो भी चिल्लाता है बेसाली यार लड़का पागल है क्या, जोर जोर से चिल्ला के इतना जोर से बोल दिया कि सारे ज़ॉम्बीज़ हमारे पास आने लगे हैं। और फिर एलियन को साइड करते हैं कि एलियन तुमने बहुत लड़ाई करी है, इसलिए ना तुम्हें लड़ाई करने की अभी कोई भी जरूरत नहीं है, आसपास के जो भी ज़ॉम्बीज़ है सबको मैं संभालूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपना चाकू वगैरह निकाल कर तैयार हो जाता है सारे ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करने के लिए। और उसके दिमाग में था कि अरे बाई चांस वो लड़की जो मतलब अभी ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर रही थी, अगर उसके अंदर सच में कोई सुपर पावर वगैरह स्पेशल एबिलिटी है मेरी जैसी, तब तो पक्का ये एलियन को देखते ही समझ आई कि हाँ भाई ये एलियन खाली दिखने में नॉर्मल लड़की है, लेकिन अंदर से ना ये भी ज़ॉम्बी है। तो यार मुझे बचाना पड़ेगा, मुझे ये एलियन को ना उस लड़की से दूर रखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो भी ज़ॉम्बीज़ हमारी तरफ हमला कर रहे हैं मुझे उन पर ध्यान देना, मुझे उनको मारना है। इसलिए अपना चाकू निकाल कर तैयार है कि हाँ भाई अब तुम लोग बचने वाले नहीं हो, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा और तुम्हें जान से मारूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, अगला चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत होती है उसी लड़के से जो कि फिर से आवाज़ लगाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है कि हाँ भाई बचा ले। तो उसके साथ जो लड़की थी उसका नाम शाना था, उस लड़के को मना करते हुए कहते हैं अबे साले तो चुप हो जा रहा है, इतना जोर से चिल्ला मत, मतलब ज़ॉम्बीज़ हमारे पास भी आएंगे। तो ये सुने तो लड़का कहते हैं अरे देखो ना जो लड़का है ना वहाँ पर वो शायद हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि ध्यान से देखो ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर रहा है, इसलिए मैं आवाज़ लगा रहा हूँ। तो शाना थी ना वो भी देखने लगती कि हाँ भाई सच में वो लड़के के पास ताकत वगैरह है, क्या सच में हमारी मदद कर पाएगा। तब देखती है हाँ जो लड़का है मतलब जो लीन है ना उस ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर रहा है और इसके पास इसका जो एबिलिटी है ना पहले से बढ़ चुका है। पहले वो एक बार में एक ज़ॉम्बी को खड़े करने
कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन अब एक बार है ना 3 ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए उनको कंट्रोल करता है, सबसे पहले उनका माइंड कंट्रोल करता है, उनका ध्यान उधर करता है और चोरी चुपके से जाके मारता है और खुश है कि हाँ भाई चलो कम से कम अब मेरे पास एबिलिटी आई कि अब मैं एक साथ है ना 3-3 ज़ॉम्बीज़ को मार सकता हूँ, मतलब 3-3 ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। इससे ना मुझे ज़ॉम्बियों के साथ लड़ाई करने में बहुत ज़्यादा आसान बढ़ रहा है। और ये देख रहे हो तो लड़का कहता है देखो ना शाना, सच में वो लड़का कमाल का, क्या तुम देख रहे हो कैसे ज़ॉम्बियों को मार रहा है ना, ये सच में उसका पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब यार सच में बहुत ज़्यादा कमाल का लड़का है। तो ये सुने और शाना बोलते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैसा भी रहे। तो ये सुने तो लड़का कहते हैं यार इतनी सख्त लौंडिया बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल देखो यार कितना कमाल का लड़का, अगर उसको हमने अपनी टीम में ले लिया तो हमारी मदद कर सकता है। इसलिए उसका हाथ पकड़ता है, कहते हैं कि हाँ चलो उस लड़के के पास जाते हैं और उस लड़के के पास भाग के जाने लगते कि अरे भाई सुन ना यार, तो हमारी मदद कर सकता है, हमारे टीम में आ जा। और जैसे वो लोग लीन के पास भाग भाग के जाने लगते हैं, जितने भी ज़ॉम्बीज़ है ना उनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पे लीन देखते कि अरे भाई ये दोनों लड़के लड़के पकड़ गए हैं या मेरे पास भागते हुए आ रहे हैं और इनके पीछे पीछे ज़ॉम्बीज़ आ रहे, तो ज़ॉम्बीज़ भी और भी बढ़ेंगे। और तभी जो लड़का है लीन के पास आता है, उसको बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे साथ चल, हम तुझे सेफ एरिया में पहुँचाते हैं। इसको दे चारों वहाँ से मतलब भागते हैं और भाग के गली रहते उस गली में आ जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ भाई यहाँ फिलहाल के लिए सेफ है, क्योंकि आसपास यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है और जब तक हम लोग आवाज़ नहीं निकालेंगे ज़्यादा जोर से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आएगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे लोग वहाँ पे छुपने आ जाते हैं, जो लड़का रहता है ना वो लीन का शुक्रिया करता है, कहता है कि हाँ भाई तेरा शुक्रिया, तूने हमारी जान बचा ली थी, एंड समय पे आने के बाद है ना तूने हमारे एरिया के ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया था, वरना यार मुझे मालूम नहीं था कि भाई अचानक से वहाँ पे क्या क्या हो जाता। और कहता है कि हाँ भाई तेरे पास ये लड़की है ना, ये लड़के पक्का तेरी गर्लफ्रेंड हो गया, तेरी गर्लफ्रेंड भी कमाल की है, जैसे हम लोग भागे थे ना वो भी हमारे साथ भागे थे, उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या स्पीड से भाग रही थी, सेम मेरी गर्लफ्रेंड जैसी, मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना मेरे साथ जो लड़की है इसका नाम शाना है, मेरी भी गर्लफ्रेंड है। तो ये सुने और शाना ने उस लड़के पे चिल्लाने लगते हो, कहते साले क्या बोला, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, मैंने मना किया भाई, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुने तो लड़का बोलते कि हाँ मेरी माँ मुझे मालूम है, बस मैं मजाक कर रहा था भाई, इतना सीरियस क्यों हो जाती है, कम से कम हम लोग क्लासमेट है ना, तू तो मुझे दोस्त भी नहीं मानते, कोई बात नहीं, कम से कम हम लोग क्लासमेट दो भाई, ये तो समझ ले हम लोग क्लासमेट है, टेंशन मत ले। उसका तो लीन से कहते हैं कि हाँ चलो यार चल हमारे एरिया में चलो, वहाँ पे और भी ढेर सारे इंसान है, प्लस हमारे पास है ना ढेर सारे बियर वगैरह हैं, तो वहाँ जाके ना तू आराम कर सकता है, हमारे साथ वहाँ पे रुक सकता है। तो सुनने के बाद लीन बोलते कि नहीं भाई मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे कोई दूसरा काम करना है, इसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। और उसके मन में चला कि नहीं भाई अगर मैं इनके साथ गया, ये बोल रहा है कि हाँ भाई इसके एरिया में वहाँ पे ढेर सारे इंसान भी है, अगर मैं ये लियाना को ना इंसानों को बीच में लेकर गया और उन्होंने पहचान लिया कि हाँ भाई जो लड़की है ना ये नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी ज़ॉम्बीज़ के मतलब खून वगैरह है, तो भाई हो सकता है ये लियान पे हमला करे, इसलिए ना मुझे इनके साथ अभी नहीं जाना। लेकिन वो जो लड़का है ना बार बार इनको फोर्स करे कि नहीं भाई चल यार प्लीज़ यार हमारे एरिया में चल। तो ये सुने शाना भी बोलते अरे भाई तूने एक बार बोला, दो बार बोला, लेकिन बार बार वो मना कर रहे थे, उसे फोर्स क्यों कर रहे, चुपचाप उसे अकेले जाने दे। उतने में जो शाना रहता है ना उसका ध्यान जाता है, जो लीन है ना उसके पास ना स्पेशल चाकू स्पेशल तलवार है, तो उसके तलवार को लेने जाती है, लेकिन जो लीन देख लेता है कि अरे भाई ये तो मेरा तलवार लेने आई है, इस तरह साइड में मुड़ जाती है, जिस कारण जो शाना ना वो भी नीचे गिर जाती है। तो उसके साथ जो लड़का रहता है ना वो भी शाना से कहता है शाना तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या करने वाले थे। तभी जो शाना है ना लीन से सवाल पूछते देखो तुम्हारे पास जो चाकू वगैरह है वो कहाँ से तुमने लिया है। तो ये सुने लीन बोलते तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है, ये मेरा चाकू, तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। तो ये सुने फिर से वो सवाल पूछते कि भाई मुझे बता दो तुमने ये कहाँ से लिया है। तो ये सुने वाले लीन बोलते मैंने ना ये चाकू वाली दुकान से लिया है। तो ये सुने शाना बोलते क्या तुमने वांग फैमिली का जो शॉप है तुमने वहाँ से लाया है क्या। तो ये सुने वाले लीन बोलते कि हाँ मैंने वहीं से लिया, तुम्हें लेकिन कैसे मालूम। तो ये सुने वाले शाना बोलते अच्छा मुझे लगा ही था तुमने वहाँ से लिया होगा, लेकिन अगर तुमने वहाँ से लिया है और जिस हिसाब से तुम बता रहे हो मुझे ऐसा लगता है शायद वहाँ के जितने भी लोग हैं ना सबके सब मारे जा चुके हैं, कोई बात नहीं वो सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और ऐसा बोल के ना वो घूर के देखने लगती है लीन को, तो लीन भी बोलते यार मुझे ऐसे घूर के मत देखो। तो ये सुनने के बाद शाना बोलते भाई क्या हुआ भाई, क्यों घूर के ना देखे, अच्छा तुम्हारे पास एक लड़की है और शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा उससे कोई भी प्रॉब्लम है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड बाजू में एक दूसरी लड़की मुझे घूर के देखेगी तो मेरी गर्लफ्रेंड तो उस पर चिल्लाएगी, लेकिन भाई तेरी गर्लफ्रेंड को देखने से नहीं लग रहा कि हाँ भाई तेरी गर्लफ्रेंड तेरे पे बिल्कुल भी नाराज है। और इतना बोलते बोलते जो शाना है सीधे जाके चिपक जाते ये लियान साहब कहते कि मैंने सही कहा ना। और तभी जो ये लियान रहते हैं ना अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं ना, ऐसा लगता है उसके अंदर से ना कंट्रोल पूरा जा रहा है, लेकिन तभी कंट्रोल कर लेता है और समझ जाता है कि हाँ भाई चलो मेरे कंट्रोल से बाहर जाने वाली थी लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया है। और बताता है शाना को देखो ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना ये बात नहीं कर सकती, ये गूंगी है। तो ये सुने तो बोलते क्या यार बात नहीं कर सकती, यार कितना बुरा हुआ, मतलब कितनी सुंदर लड़की है बेचारी बात नहीं कर सकती, इसके साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं आज हमारे एरिया में चलो, वहाँ पे ढेर सारे बियर वगैरह हम तुम्हें पिलाएंगे, इसलिए चलो हमारे यहाँ जाके आराम कर लो। और लीन से भी कहती कि हाँ स्टार्टिंग में मैं कह रही थी हाँ तुम्हें नहीं आया तो मत आने दो, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मिलेके जा रही हूँ तो मुझे पक्का है कि नहीं तुम इसके पीछे तो आओगे, सर चलो मैं तुम्हें भी बुला रही हूँ, तुम हमारे एरिया में आ सकते हो, वहाँ पर ढेर सारे इंसान हैं उनके साथ बातचीत कर सकते हो, ढेर सारा वहाँ पे बियर वगैरह भी है, तुम बियर भी पी सकते हो। और इसके वजह शाना है ये लियान को ले जाने लगती है और जो लड़का है ना वो भी फोर्स करने लगता है लीन को कि हाँ भाई चलो चलो, और लीन के पास भी कोई रास्ता नहीं रहता, वो भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।